दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाऊं, चिंतन करके दिल में बिठाऊं, हर पल तुझसे शांति पाऊं। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव में वो हमेशा हमारे साथ रहता है। बहुत बार हम उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, वो निरंतर हमारे साथ रहता है। किंतु हमें चाहिए कि हम निरंतर हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें चाहिए कि हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास लौट आए। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, हमारे व्यवसाय को, हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, विश्वास के अभाव में हम लड़खड़ाए हैं। आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में, आपकी जीवा पर हो, ताकि प्रभु के वचन को सुना सको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 2 और 8 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं
और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसीलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसीलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से कभी नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था, यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रभु ने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु थम गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सुसमाचार में पाते हैं कि जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु यदि आप चाहे तो हमें चंगा कर सकते हो। जिस प्रकार एक कोढ़ी आता है और वह कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हो। प्रभु कहते हैं कि आप विश्वास करते हो कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ? वह कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए कर सकते हैं। और प्रभु कहते हैं, जैसा आपने विश्वास किया वैसे ही आप चंगे हो जाओ, और वह चंगा हो जाता है। हम पाते हैं रक्तस्राव से पीड़ित महिला अनेक वेदों के पास गई थी, अनेक डॉक्टर के दवा लेने के बाद, उपचार के बाद भी उसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और दिन प्रतिदिन उसकी परिस्थिति खराब होती जा रही थी। जब उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना और उन्हें मन ही मन विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और उसी विश्वास के साथ वो प्रभु के पास जाती है, प्रभु के कपड़ों को स्पर्श करती है और वह स्वस्थ हो जाती है। प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में प्रभु हमें बता रहे हैं महान लोगों के बारे में जिन्होंने विश्वास के बल पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम जो हमारे लिए एक आदर्श रखते हैं, प्रभु के आदेश पर वह अपने एकलौते पुत्र को मोरिया पहाड़ पर भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ईश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। उनकी वृद्धावस्था में ईश्वर उन्हें संतान देता है और उस संतान को भी समर्पित करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार सारा ने भी अपने जीवन में अनुभव किया, निराशाजनक परिस्थिति में भी ईश्वर ने उन्हें संतान प्रदान की। उसी प्रकार इसहाक के जीवन में हम पाते हैं, उसी प्रकार याकूब के जीवन में पाते हैं। जब वो अपने पिता के घर से निकला था वो खाली हाथ निकला था, किंतु ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ था और उसे विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ है और वह जरूर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर याकूब को और उसके पूरे वंश को आशीर्वाद प्रदान करता है। आज प्रभु अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे हैं। वायु प्रतिकूल हो जाती है, तूफान आने लगता है, नाव में पानी भरने लगता है, शिष्य लोग घबराने लगते हैं और प्रभु को जगाते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं और आप सो रहे हो, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? प्रभु कहते हैं, आप इतने क्यों घबरा जाते हो? प्रभु वायु को डांटते हैं और कहते कि शांत हो जा, और वायु शांत हो जाती है, पूरा समुद्र शांत हो जाता है। सब कुछ ईश्वर के अधीन में है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती, हरा नहीं सकती। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है कि कौन हमें प्रभु के प्रेम से वंचित कर सकता है? दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, रोग,
कौन हमें प्रभु के प्रेम से वंचित कर सकता है? संत पौलुस कहता है कि मैं उसकी कृपा से सब कुछ कर सकता हूं। प्रिय भाई बहनों, हमें भी चाहिए कि हम भी हमारे जीवन में मजबूत विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु के द्वारा हमारा जीवन संचालित करें। आमीन। पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण दिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण दिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और उन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। उन्हीं के द्वारा सब दूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उनका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। महिमा
महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तु में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारूक अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्राग कर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी। मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी। मरियम महारानी, महिमा का ताज तुझको मिला माँ। महिमा मई तू कितनी महान। महिमा का ताज तुझको मिला माँ। महिमा मई तू कितनी महान। ओ महारानी, स्वर्ग का द्वार। ओ महारानी, स्वर्ग का द्वार। सुन लो